हेलो एवरीवन। मैंने सोचा था लास्ट वीडियो में आपको बोला था आई टेक अ ब्रेक फ्रॉम यूट्यूब, बट एज यू कुड सी येस्टरडे इतने सारे मूविंग पार्ट्स, इतने सारी चीज़ें, इतने अपडेट्स एक दिन में। देखो कैसे पूरा टेक्सचर बदल जाता है, कॉम्पोजिशन बदल जाता है। सो आई थॉट दैट इट्स फेयर इनफ टू जस्ट पुट आउट व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स मूविंग द मार्केट्स। मन्नापुरम फाइनेंस के MD and CEO, his assets have been freezed around 143 crore worth of उस लिमिट का उसका जो फ्रीज़ किया है, क्योंकि देर इज़ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने किया है, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट ही यूज्ड मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये तो अगर मनी लॉन्ड्रिंग केस साबित हो गया तो ये स्टॉक और ये पर्टिकुलर कंपनी काफ़ी अरसे के लिए रेड स्काई में चली जाएगी, ब्लड रेड, कोड रेड में चली जाएगी। तो जो मन्नापुरम फाइनेंस में, हम तो कभी उसमें हाथ लगाते नहीं हैं, ना कभी बोलते हैं, बट प्लीज़ कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र कि इस स्टॉक में आपको क्या करना है। दैट इज़ मन्नापुरम फाइनेंस। अब दूसरी बात, व्हाट हैपेंड टू HDFC बैंक? 6-7% डाउन इन अ डे। डोंट वरी गाइज, MSCI मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स का एडजस्टमेंट है। मर्ज्ड एंटिटी HDFC लिमिटेड एंड HDFC बैंक जो मर्ज होगी, तो वो मर्ज्ड एंटिटी में ये एक इंडेक्स होता है, MSCI इंडेक्स, जिसमें बहुत सारा ग्लोबल फंड फ्लो आता है। इट्स एन इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड में एंटिटी को बैलेंस और रीबैलेंस करता है MSCI। हर 3 महीने 6 महीने में उसका रीबैलेंसिंग होता है। नाउ रीबैलेंसिंग में कुछ स्टॉक्स का वेटेज कम होता है, कुछ का ज़्यादा होता है। नाउ बिकॉज ऑफ दिस मर्जर, HDFC बैंक का वेटेज मार्केट ने एस्टिमेट किया था कि एडजस्टमेंट फैक्टर होगा 1, एंड इफ़ द एडजस्टमेंट फैक्टर यूज्ड बाय MSCI वुड हैव बीन 1, तो HDFC बैंक में $3 बिलियन का इनफ्लो आने की बात हो रही थी। MSCI ने कल फ्राइडे मॉर्निंग अनाउंस किया कि एडजस्टमेंट फैक्टर वो यूज़ करेंगे 0.5। अब वो उनका फंड है, उनकी मर्ज़ी, उनका बोलते ना, जो जिसकी लाठी उसकी भैंस टाइप का एक पुराना हिंदी मुहावरा है। तो दे यूज़ दैट एडजस्टमेंट फैक्टर, एंड बिकॉज ऑफ दैट $150 मिलियन का सेलिंग आएगा HDFC बैंक में। मुझे लगता नहीं है कि अभी भी वो सेलिंग पूरा हुआ है। तो क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइम है, जिनसे मिस हो गया है HDFC बैंक, इस स्टोरी को मैं बहुत क्लोजली ट्रैक करूँगा एंड स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ, फॉर अ ट्रेनिंग पर्पस, एजुकेशनल पर्पस, मैं अपना व्यू दूंगा कि कहाँ तक ये गिर सकता है, टिल व्हेन कैन HDFC बैंक फॉल एंड वेयर कैन वी री एंटर टू मेक मनी। बिकॉज ये फॉल में कंपनी, ब्रांड, मैनेजमेंट इंटेग्रिटी, किसी की कोई गलती नहीं है गाइस। दिस इज़ एडजस्टमेंट, इट्स अ मौका। HDFC बैंक इज़ गिविंग अ चांस टू अक्यूमुलेट एंड इट्स अ ब्रिलियंट चांस फॉर पीपल। ये आगे जाके मौका शायद बहुत कम मिलेगा, बट अभी भी देखते हैं। आई इन अनदर 1 or 2 days आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो on when can we start accumulating, मतलब when would I personally start accumulating. You can always discuss with your registered financial advisor. तो ये दो अपडेट्स की वजह से कल, बिकॉज ऑफ द वेटेज ऑफ HDFC बैंक चेंजिंग, मार्केट्स स्टार्टेड मूविंग. I'll see you around in the next video very soon. Watch out for the next levels on HDFC बैंक. 2-3 दिन 4 दिन का ट्रेडिंग देखते हैं, फ्लो देखते हैं, उसके बाद इसको स्टोरी को रिविजिट करेंगे. See you around. Take care and have a blast.